नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे पार्ट 2 भक्तिकाल। और भक्तिकाल की जो समय सीमा मानी जाती है, समयावधि मानी जाती है, वो सन 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक माना जाता है। भक्तिकाल किसे कहते हैं? तो जिस काल में मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे भक्तिकाल कहा जाता है। अब भक्तिकाल की काव्य धाराएं, तो भक्तिकाल की काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निर्गुण भक्ति काव्य धारा और नंबर 2 सगुण भक्ति काव्य धारा। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण मतलब निराकार और सगुण मतलब साकार। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा किसे कहते हैं? तो जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को निर्गुण निराकार अजन्मा अनंत मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की है, उनके द्वारा रचित काव्य निर्गुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। अर्थात जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को निर्गुण माना है, निराकार माना है, अर्थात ईश्वर का कोई रूप और आकार नहीं है, आजन्मा माना है, ईश्वर का जन्म नहीं होता है, अनंत माना है, अर्थात ईश्वर का अंत नहीं होता है, वह अनंत है, ऐसे कवियों द्वारा रचित काव्य को भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। निर्गुण काव्य धारा को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। एक संत काव्य धारा जिसे ज्ञानाश्रयी भी कहते हैं, दूसरा सूफी काव्य धारा जिसे प्रेमाश्रयी भी कहा गया है। संत काव्य धारा अथवा ज्ञानाश्रयी शाखा, तो जिन भक्त कवियों ने ज्ञान को ईश्वर प्राप्त का एकमात्र माध्यम मानकर काव्य की रचना की है, उनके द्वारा रचित काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी तथा राम कुमार वर्मा ने संत काव्य धारा के नाम से संबोधित किया है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य धारा माना है। अब ज्ञानाश्रयी अथवा संत काव्य धारा के प्रमुख विशेषता क्या है? तो विशेषता क्या है कि पहला क्या है, ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना। ठीक है, संत काव्य धारा के लोगों ने ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की है। गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान, गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान दिया है। जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। बाह्य आडंबर अर्थात जो बाहरी दिखावा है, जो लोग दिखावा करते हैं, उसका इन्होंने विरोध किया है। साधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। नोट, विद्वानों ने संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी को माना है। अब इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है कि संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीरदास जी को माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? कबीरदास जी हैं। उनकी रचना क्या है? बीजक है। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, शबद और रमैनी में। अगले कवि हैं दादू दयाल, उनकी रचना कायाबेल। अगले कवि हैं गुरु नानक देव, उनकी रचना जमपुजी। और अगले कवि हैं गुरु गोविंद सिंह और उनकी रचना क्या है? ज्ञान प्रबोध। सूफी काव्य धारा प्रेमाश्रयी किसे कहते हैं? सूफी काव्य धारा किसे कहते हैं? तो भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जिन कवियों ने प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानकर रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें प्रेमाश्रयी, और इस तरह के काव्य की रचना करने वाले सूफी संप्रदाय से संबंधित थे, अतः डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा कहा है। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जिन कवियों ने प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का एक मात्र साधन माना है, उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा कहा है। आगे देखते हैं काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ अथवा विशेषताएं। तो इस काव्य धारा की
अधिकांश कवि, कवि नहीं कवि, मुस्लिम थे, किंतु उन्होंने हिंदी प्रेम कथाओं को आधार बनाया है। ठीक है, इस सूफी काव्य धारा में जो थे वो अधिकांश जो कवि थे वो मुस्लिम थे, मुस्लिम संप्रदाय के थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी प्रेम कथाओं को हिंदी भाषा में लिखा है। अगला है, इस काव्य धारा के कवियों ने मसनबी शैली पद्धति को अपनाया है और अवधी भाषा का प्रयोग कर प्रबंधात्मक महाकाव्य की रचना की है। इनकी भाषा कौन सी थी? अवधी। प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। आगे देखते हैं सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं। तो सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी रचना क्या है? पद्मावत है, महाकाव्य भी है और अवधी भाषा में है। और उनकी रचनाएं हैं अखरावट है, आखिरी कलाम है। मुल्ला दाऊद उनकी रचना चंदायन, उस्मान की चित्रावली है और मंझन की मधुमालती है। नूर मोहम्मद की इंद्रावती रचना है। आगे देखते हैं सगुण काव्य धारा। जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को सगुण साकार माना है, साकार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की है, उनके द्वारा रचित काव्य सगुण काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। अर्थात जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को सगुण माना है, साकार माना है, मतलब ईश्वर का कोई न कोई रूप आकार है, जैसे हमारे बहुत सारे ईश्वर हैं, ठीक है, उनका अलग अलग रूप है। तो ऐसे कवि जिन्होंने रचना की है उन्हें सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत रखा जाता है। सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा या राम भक्ति काव्य धारा किसे कहते हैं? तो जिन भक्त कवियों द्वारा राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य राम भक्त काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने राम को विष्णु का अवतार माना है और उनकी उपासना की है और उनकी उपासना करते हुए काव्य रचना की है, उन्हें राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं? तो नंबर 1 क्या है? काव्य में लोक मंगल की भावना है। उनकी काव्य रचना में क्या किया गया? लोक मंगल की भावना की गई है। अवधी भाषा का प्रयोग है और भक्ति और शांति रसों की प्रधानता है। राम को विष्णु का अवतार माना गया है, अर्थात राम को विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा है। प्रबंध मुक्तक काव्य की रचना है। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो तुलसीदास परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उनकी रचना है रामचरितमानस जो अवधी भाषा में है, जिसमें 7 कांड हैं। और कवितावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, अक्सर पूछे जाते हैं। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरौवे रामायण, दोहावली आदि इनकी जो है 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। फिर केशवदास है, उनकी रचना है रामचंद्रिका। नाभादास है, उनकी रचना है भक्तमाल। कृष्ण भक्ति शाखा। तो जिन सगुण उपासक भक्त कवियों द्वारा कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य कृष्ण काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने कृष्ण को विष्णु का अवतार माना है, कृष्ण की उपासना की है और कृष्ण की उपासना करते हुए काव्य रचना की है, उन्हें कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया है। कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। अब सूरदास ने बहुत ही बढ़िया वात्सल्य रस का वर्णन किया है। तो वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। गेय एवं मुक्तक काव्य की रचना, ब्रज भाषा का प्रयोग और भरमर गीत परंपरा का निर्वाह। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं। तो प्रमुख कवि सूरदास जी, प्रवर्तक भी सूरदास जी। सूरदास की रचना है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। फिर है मीराबाई, इनकी रचना है गीत गोविंद, राग गोविंद। रहीमदास जी, इनकी रचना है रहीम सतसई। रसखान, इनकी रचना है सुजान रसखान। नरोत्तम दास, इनकी रचना है सुदामा चरित। अब देखते हैं अष्टछाप के कवि, बहुत ही इम्पोर्टेंट, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं?
तो नंबर 1 है सूरदास, नंबर 2 कुंभन दास, नंबर 3 चतुर्भुज दास, नंबर 4 परमानंद दास, नंबर 5 कृष्णदास, नंबर 6 नंददास, नंबर 7 गोविंद स्वामी, नंबर 8 छीत स्वामी। तो ये जो हैं अष्टछाप के कवि हैं, इनको याद रखिए। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। जय हिंद।